Okay, good morning all. Can you hear me? Yes, sir. Thank you. I hope you can see my screen as well, right? आपको सभी को स्क्रीन दिखाई दे रही है? Yes, sir. Yes, sir. Okay, thank you. Okay, so today we will see the comparison operator. Okay, अभी comparison operator मैक्सिमम टाइम या जनरली हम न्यूमरिक फील्ड को ही अप्लाई करते हैं. ओके, दैट मीन्स हमारे टेबल में जो भी कॉलम में न्यूमरिकल फील्ड होगी, ओके, दैट मे बी योर इंटीजर, दैट मे बी योर फ्लोट और डबल, ओके, बट इट शुड बी नंबर्स ओनली, है ना. तब उसके लिए हम ये कंपैरिजन ऑपरेटर क्या करते हैं, यूज करते हैं. अब इसका यूज देख लेते हैं. देयर आर टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन कि हम कंपेयर क्या करना चाहते हैं. ओके, एग्जैक्टली. नाउ फर्स्ट इज व्हाट, वेरी सिंपल सा इक्वल टू ऑपरेटर. अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जनरली ये इक्वल टू ऑपरेटर यूज करके जो भी हमारा कॉलम है ना, फील्ड है, उसमें जो पर्टिकुलर वैल्यू हमको सर्च करनी होगी तो वो हम यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हमको अगर फाइंड करना है कि किसी के एग्जैक्टली अगर हम मॉक मार्क्स मानते हैं उस टेबल से, तो उसकी पर्टिकुलर वैल्यू हमको सर्च करनी है, बट इट शुड बी नंबर. ओके, कीप इन माइंड कि मैं पूरे कंपैरिजन ऑपरेटर को बस नंबर वैल्यू के लिए ही यूज कर रहा हूँ, है ना, नॉट फॉर varchar और string we can say, not string exactly but varchar. Okay, so in this state, like, so if we want to take this query here, so what result we are expecting here, यहाँ पे कितने स्टूडेंट आएंगे आपको आउटपुट में? 2. 2. ओके, दो स्टूडेंट्स हैविंग 16 मार्क्स. अब वो डायरेक्टली पूरे टेबल में सर्च करेगा और आपको उतने रिजल्ट देगा. ओके, okay, you can see all the fields which I have got as a row. इन सभी स्टूडेंट के नंबर्स क्या होंगे, 16 होंगे. ओके, सो इक्वल टू ऑपरेटर क्या करेगा, एग्जैक्टली उसी फील्ड को मैच करेगा. ओके, इफ इट इज अ फ्लोट और डबल तो वो 16.2 ही होना चाहिए, नॉट इवन 16. एग्जैक्ट वैल्यू को ही सर्च करेगा. ओके, फ्रॉम द गिवन फील्ड, मतलब कॉलम. देन नेक्स्ट, नॉट इक्वल टू. इसका मीनिंग क्या है कि हमको जो हम कंडीशन देंगे आफ्टर वेयर क्लॉज, except that I want all results to be filtered out. Okay, that means the symbol not to is used to filter out the result from particular condition. देखो मेरा रिजल्ट क्या होना चाहिए, मुझे ऐसे स्टूडेंट की लिस्ट चाहिए जिसके मार्क्स 16 नहीं होने चाहिए, नॉट इक्वल टू. ओके, फर्स्ट वाज द इक्वल टू, और जस्ट ये एक्सप्लेनेटरी सिंबल देंगे हम इसको, है ना, शिफ्ट 1, so it becomes not equal to. So in same query, क्या किया यहाँ पे, इक्वल टू मार्क सर्च किया, राइट. इफ आई वांट टू सर्च एज नॉट इक्वल टू, नाउ दिस टाइम जिस भी स्टूडेंट्स के मार्क्स या जिस भी 16 ये वैल्यू होगी मॉक मार्क्स की, वो रो हमको डिस्प्ले नहीं होगी. सो एक्सेप्ट दैट मे बी 17, 18, 15, 19 आई एम एक्सपेक्टिंग. ओके, एज आउटपुट. सो इसको टर्न करके देखेंगे तो वी आर गेटिंग द रिजल्ट एज the students which doesn't have the marks equal to 16. So equal to 16 जो भी नहीं होंगे उसके सभी के मार्क्स आएंगे. all the result you can find except the given criteria. आपने क्या किया, ये दिया था कंडीशन कि मार्क्स के 16 नहीं होने चाहिए. ओके, so that's this complete operator is called as not equal to operator. Okay, next is what, the greater than operator. Okay, now if I want to search for all the values, okay, of the marks which are greater than 16. Okay, again I'm expecting the same number. Okay, 16 नंबर से जो भी मैथमेटिकली ग्रेटर नंबर होगा that will be displayed as a marks. Okay, now yeah, उसमें 15 नहीं आएगा. Okay, so I'm getting 17, 18 and 19. These are the marks which are greater than 16,
जो हमने क्या दिया था वेरी क्लॉज में मेंशन किया है। ओके, नाउ सेम यहाँ पे है ग्रेटर देन और इक्वल टू, है ना। तो ये क्या करेगा, ये दोनों वैल्यू ट्राई करेगा, इवन इट विल टेक द ग्रेटर देन रिजल्ट और ऑल्सो द इक्वल। तो अब इस केस में क्या होगा, इफ आई एम पुटिंग ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो आइदर दोनों में से जो भी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा दैट आई विल गेट द रिजल्ट। सो द मार्क्स शुड बी ग्रेटर देन 16, वो भी रिजल्ट आपको इसमें दिखाएंगे आउटपुट में। और अगर उस स्टूडेंट्स के मार्क्स एग्जैक्टली 16 होंगे, है ना, एग्जैक्टली 16 होंगे, ऑन एंड अबोव जिसको हम बोलते हैं ना, कि 16 और उसके अबोव दोनों का रिजल्ट चाहिए था हमें, तो वी विल गेट दिस रिजल्ट। ओके, now this time just I will not get the result of 15 marks because it is less than 16. Okay, so if I will run this, if I will run this I will get all the students marks which are equal to 16। देखो 16 भी इसमें इंक्लूड हुआ है। ओके, एंड उससे उसके बियॉन्ड जो भी वैल्यू होंगे 16, 17, 18, 19। ओके, but here we are not getting 15 because ultimately it is less than the given number in the where clause। okay, अब देखिए वही सिंबल लेस देन के लिए आप ट्राई कर सकते हो, गिव एनी मार्क्स और लेस देन इक्वल टू। ओके, सो दिस इज व्हाट द कंपैरिजन, जनरली हम जितने भी न्यूमेरिकल वैल्यू होंगे उनके लिए ही ये यूज करते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। if from our query if you want to find out the values equal to, not equal to, or like having some limit less than or equal to। okay, इसमें किसी को कोई डाउट है, एनी डाउट? okay, now next we will see the pattern matching operators। okay, अब ये ऑपरेटर थोड़े से आपको ज़्यादा यूज होंगे एक्चुअल में। अगर आपके टेबल में फील्ड वैल्यू जो है वो आपको एग्जैक्ट मैच करनी है ना, जस्ट टाइप की हमको नेम होता है ना। सो समटाइम्स एक नेम के अलग अलग स्पेलिंग हो सकते हैं ना, सो दैट डाटा एग्जैक्टली वेरीज, उसको हम एग्जैक्ट डेटा नहीं बोल सकते, है ना। सेम नेम फॉर एग्जाम्पल POOJA पूजा होगा और PUJ होगा, राइट, बट for table both values are different, they are not same। okay, because of they are exactly spelling we can say, or number of varchar means character used in that name itself। so for that we are using the pattern matching operator। okay, अब pattern matching operator में क्या होता है exactly, we are using the wild card operators। मतलब ये जो symbols है ना, परसेंटेज और अंडरस्कोर, इस सिंबल का कुछ सिग्निफिकेंस होता है। अब वो क्या होता है, मान लीजिए कि कुछ कैरेक्टर्स है, नाउ एज दिस इज यूज्ड ओनली फॉर नंबर्स। ओके, सो दिस विल बी यूज्ड फॉर द कैरेक्टर्स। ओके, यूज फॉर द कैरेक्टर्स। अब क्या होगा, देखो इसमें दो टाइप है, जस्ट वन द परसेंटेज साइन, और इसको कहते हैं परसेंटेज ऑपरेटर और अंडरस्कोर ऑपरेटर। इफ यू आर यूजिंग in the where clause as a percentage symbol or percentage sign, so it will try to match one or more than one characters। आपके varchar में वन कैरेक्टर होगा उसको हम मैच कर सकते हैं, और मोर देन वन। फॉर एग्जाम्पल किसी नाम में लेंथ वेरी हो रही है तो उसका क्या मीनिंग होता है कि फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर उसका वेरी होगा। मान लीजिए कैरेक्टर इज वन ऑफ द स्ट्रिंग, राइट, सो C इट्स फर्स्ट कैरेक्टर and S is the last character। also you can try to get this mean वाले character also, है ना, जो भी है just उसका लोकेशन प्रॉपरली देना होगा आपको। now this in underscore character it will match only the one character। okay, अब ये क्या करेगा, अंडरस्कोर जस्ट एक कैरेक्टर को मैच करेगा। okay, now first we'll see the query which we can write with the percentage symbol। okay, now here the syntax for the percentage is select star फ्रॉम टेबल नेम। तो जितनी भी एंट्रीज है आपके टेबल से वो मिलनी है आपको, बट आफ्टर दैट वी एम गेटिंग अ कंडीशन वेयर CN कॉलम नेम लाइक्स पैटर्न, वी हैव टू डिफाइन द पैटर्न। ओके, अब यहाँ पे एग्जैक्ट हमारे इस टेबल के लिए क्वेरी क्या आ सकती है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट टेबल
where the first name, I'm interested now for the first name, like in single quote S percentage. So what it indicates? S क्या होना चाहिए स्टूडेंट फर्स्ट नेम में? मैच होना चाहिए ना. यस. सो एस आपका स्टूडेंट नेम का जो भी है वो मैच होना चाहिए इसमें. ओके. अगेन इसका कुछ लोकेशन मैटर करता है. एनीथिंग? नहीं. फर्स्ट लेटर. ओके, विल ट्राई. ओके, आप समझ लीजिए कि परसेंटेज की राइट में और लेफ्ट में लिखने से फर्क क्या हो सकता है. ओके, सो आई विल ट्राई टू राइट दिस क्वेरी. Okay, here we want to select the student from name table student. Okay, और मैं इसको रन करता हूँ. Okay, so what result we are getting? Time out. Okay. Okay. ओके. परसेंटेज एस इसका मतलब होता है कि वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड द नेम इटसेल्फ, फर्स्ट नेम व्हिच एंड्स विथ एस. अब देखो, आप फर्स्ट नेम है आपके पल्लवी, संजय, श्रीकांत, शिल्पा, ऋषभ, प्रियंका. नो नेम इज व्हाट एंडिंग विथ एस. सो यहाँ पे आपको रिजल्ट नहीं आएगा. ओके. अब परसेंटेज के राइट में लिखने से आई एम ट्राइंग टू राइट इट एट दी स्टार्ट. Okay, if I am going to search it, I'm getting some results. इसमें first name है आपका. I'm interested for the first name. We start with name S. देखिए S, this S, again this S. Okay. So if you are writing to the right, that means the name or whatever the field name you are searching, यहाँ पे हम first name देख रहे हैं, इसलिए first name कहाँ से start होना चाहिए आपका? The letter given you as a S. Okay, and I think generally it will take the case sensitivity. Let me try. Okay, that means okay, it is accepting the value irrespective of its case. Okay, capital S या small s, it will try to fetch the first name which will start with letter S. Okay, वही if you want to take for the P. Okay, wait, this time it will search the student name first name जो start होना चाहिए P letter से. Okay, if I am going to run it, I will get the result for the first name जो start होता है P letter से. Okay, अब यहाँ पे वो other field को match नहीं करेगा, है ना. We are just giving the one value just to see the first name, and that too with for matching operator. Okay, pattern matching operator. So here you can see the percentage sign first and last. Okay, next ये भी हो सकता है कि आपको meanwhile, जैसे हमने यहाँ पे कहा था कि it will try to fetch one or more character, तो I want to try कि उस कैरेक्टर में कहीं पे I and K like this or any combination if you want search, वो आप सर्च कर सकते हो किसी भी पोजीशन में ना. आपके कंप्लीट varchar पे किसी भी पोजीशन में एक ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स और ग्रुप ऑफ लेटर्स आपको सर्च करने हैं. फॉर एग्जांपल हियर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज परसेंटेज सिंबल, then whatever the set of letters I want to find, and that should be having continuous. Okay, ऐसा नहीं होना चाहिए कि I और K में कुछ गैप होना चाहिए. No, you are interested to search the I and K together anywhere. उसकी पोजीशन फिर कुछ भी हो सकती है in your complete first name. Okay, so here if I want to search IK
and again the percentage symbol. So this time what it will do is it will search for the first name, all first name, which should include IK sequentially in its complete varchar, और वो किसी भी लोकेशन में हो सकता है. Okay, if I will search this, I'm getting one result only where name is what, first name is what, Srikant, in where I can see the IK together. Now its location doesn't matter, है ना, क्योंकि मैंने क्या किया, परसेंटेज सिंबल स्टार्टिंग में और परसेंटेज सिंबल एंड में दिया है. वी आर गिविंग द परसेंटेज सिंबल एट एंड एंड फर्स्ट लोकेशन. तो इसका मीनिंग होता है कि आपके varchar के लेंथ में at any location it is interested to find the given letters which you have mentioned after the where clause. Okay, so pattern matching में क्या हुआ आपका, at least one character that may be the first or last or the group of characters in between the length of your complete varchar. Okay, now we will understand the underscore. अब underscore का मतलब क्या है वो समझ लीजिए. It will try to match the one character and here the sequence matters. Okay, यहाँ पे sequence उसका matter करता है. अब देखिए this condition where the column name यहाँ पे होगा अपना first name like underscore a and then percentage. Now what it will try to do, it will find the values that have a, जो अपने लेटर दिया है a, in the second position. second position मतलब from left we are trying to read. तो क्या होता है कि परसेंटेज सिंबल में क्या बता रहा है, फर्स्ट लेटर में हमको इंटरेस्ट नहीं है, दैट्स व्हाई आई एम गिविंग द अंडरस्कोर, बट सेकंड उसका लेटर क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए, और इसको हमको क्या करना है, मैच करना है. Okay, so here we are giving the both operators, that is percentage for the matching and the location for the underscore. So इस केस में क्या होगा, it will try to fetch the value which is having a at the second place, है ना, second position. अब position ये कहाँ से start हो रही है, for your kind information we are trying to do from the left, है ना. तो अगर ये मैं कैरेक्टर मानता हूँ मेरा varchar, तो इसमें a नहीं है, इसमें सेकंड पोजीशन में क्या है, मान लीजिए e, so it will neglect this. Okay, and if I am seeing this as a varchar and I am saying कि सेकंड पोजीशन पे उसको a होना चाहिए, तो ये रिजल्ट मेरा आएगा, मीन्स इट विल पिक फ्रॉम दैट पर्टिकुलर कॉलम. जो भी हम कॉलम नेम देना चाहते हैं उस कॉलम नेम में अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि सेकंड पोजीशन पे क्या होना चाहिए, ए लेटर होना चाहिए, तो जिस भी कॉलम में ऐसे वैल्यू होगी वो सब कंप्लीट रो डिस्प्ले होंगे आपको. ओके, यू विल गेट द कंप्लीट रो. सो कैन वी ट्राई विद दिस, लाइक अंडरस्कोर ए परसेंटेज. ओके, हियर I want to search for the underscore shift beyond 0 there is a dash और underscore का सिंबल होता है and a, right. So अब यहाँ पे फर्स्ट नेम में जितने भी है जिसके सेकंड पोजीशन में a है ना, varchar के, that will be displayed here. Okay, so you can see the first name Pallavi. So here the second position is A, here is Sanjay, second position is A. Okay, so using this underscore we can specify the location in between that complete varchar. Okay, so you can try with the remaining condition also. Okay, like यहाँ पे क्या करना है, दो बार अंडरस्कोर दिया है. Now this underscore if you add multiple time it will look like a line. Okay, so don't get confused. आप दो बार अंडरस्कोर दोगे तो उसका मीनिंग क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल अंडरस्कोर ए एंड द परसेंटेज. ओके, दैट मीन्स it will find the values that have the a in the third position. Okay, similarly अगर मैं यही सब परसेंटेज के राइट साइड में करता हूँ तो उसका मीनिंग हो जाता है कि वी आर डूइंग फ्रॉम द राइट ऑफ द varchar. ओके, फॉर एग्जाम्पल इस केस में क्या है, परसेंटेज ए and underscore exactly reverse of this, right, है ना, परसेंटेज के बाद में a और लास्ट में अंडरस्कोर. तो इसका क्या बोलने मतलब होता है कि फाइंड द वैल्यूज दैट हैव a इन द सेकंड लास्ट पोजीशन. अब ये स्ट्रिंग खत्म होगी, इसके बाद स्ट्रिंग मतलब varchar.
सो उसके सेकंड लास्ट पोजीशन पे आपको क्या चाहिए, वॉट एवर द अल्फाबेट और लेटर यू विल स्पेसिफाई, वो आपको चाहिए होगा। ओके, तो जनरली ये क्वेरी कब यूज होती है, जब हमको पर्टिकुलर कुछ भी यूजर होगा या कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज चेक करने होते हैं, है ना, तब हमको ये यूज होगा, राइट। So do you think can we use this for password? Anyone? Can you hear me properly? Yes, sir. Yes, sir. or you are not mentally here because generally इस दिन पे छुट्टी होती है ना। Is that the case? What I'm asking is कि मैं पैटर्न मैचिंग ऑपरेटर, ये जो ऑपरेटर है, पासवर्ड फील्ड के लिए यूज कर सकता हूँ कि नहीं? if in table there is a password, यस Yes. सर। यस सर, कर सकते हैं। कर सकते हो डेफिनेटली। यस। अगर इट्स इंटरव्यू क्वेश्चन तो इतना सिंपल तो नहीं होगा। एनीथिंग? के लिए सर एग्जैक्टली मतलब मीनिंग सर क्वेश्चन जरा इलाबोरेट करेंगे सर। ओके ओके, आई विल इलैबोरेट इट। ओके, मान लीजिए ये है आपका टेबल। ओके, फ्रॉम द डेटाबेस यू आर हैविंग टेबल, इसमें सीरियल नंबर, देन ये है नेम, देन यूजर नेम, सॉरी नॉट हियर, एंड हियर इज द पासवर्ड। अब हर एक के लिए वैल्यू होगी, मानते हो? अगर टेबल है वैलिड तो हर इसके लिए वैल्यू होगी। एंड यू वांट टू मैच द कॉलम नेम पासवर्ड, इसमें जितने भी वैल्यू है ये मुझे किससे करना है ट्राई? पैटर्न मैचिंग ऑपरेटर से। ओके, आई वांट टू फाइंड, जैसे हम यहाँ पे फर्स्ट नेम ले रहे थे तो इंस्टेड ऑफ फर्स्ट नेम आई एम इंटरेस्टेड फॉर द पासवर्ड, और ये ऑपरेटर मुझे यूज करने हैं। अब मैंने पासवर्ड के लिए क्यों कहा, बिकॉज पासवर्ड में ऐसा नहीं ना कि नंबर ही हो सकता है, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ एनीथिंग। सो जनरली इसको हम क्या कहेंगे, वेर कैर कहेंगे, इट इज नॉट न्यूमरिक, राइट। और जनरली पासवर्ड आपके न्यूमरिक हम देते भी नहीं है ना। सर इससे मतलब कंफ्यूजन हो सकता है ना, अगर किसी के पासवर्ड में परसेंटेज सिंबल हो तो वैसे वाले सिनेरियो में क्यों कंफ्यूजन होगा? इट विल टेक इट एज वन ऑफ द कैरेक्टर ना। अगर आप कोई भी वैर कैर को सिंगल कोट में ले रहे हो तो इट विल ट्रीट इट एज इट्स वैल्यू ओनली, राइट। फॉर एग्जांपल हियर इफ आई वांट टू पुट इट लाइक दिस, कहाँ पे उसका कुछ चेंज हुआ कलर? इट इज टेकिंग AKOL परसेंटेज A। इसमें क्या कंफ्यूजन होगा? बिकॉज आप सिंगल कोट में जो भी दोगे तो उसको वो मान लेगा वैर कैर, सो यू कैन इंक्लूड एनी स्पेशल कैरेक्टर एज वेल। उसका क्या मीनिंग होता है? मतलब वो पैटर्न मैचिंग ऑपरेटर ट्रीट नहीं करेगा क्या? नहीं करेगा ना, क्यों नहीं करेगा? पैटर्न मैचिंग में क्या करेगा, वो सिंगल कोट में जो भी उसको मैच करेगा, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा कि उसमें आपने सच में परसेंटेज सिंबल, अंडरस्कोर सिंबल, इक्वल टू सिंबल यूज किया है क्या। तो मेरा क्वेश्चन है कि कैन वी यूज दिस टू द पासवर्ड फील्ड? Now here you should think as a tester first. Okay, ओपन कार्ट और कोई भी एप्लीकेशन के लिए आप लॉगिन की टेस्ट केस लिखे हो? किसने लिखा है? Anybody knows about the test case which we can write for the login? Anyone can tell me the test case, at least steps for the open cart login?
ये सब भूल गए आप? व्हाट इज टेस्ट केस, व्हाट इज टेस्ट स्टेप्स, व्हाट इज टेस्ट सिनेरियो? एनीवन कैन टेल मी? ओके, फॉरगेट अबाउट ओपन कार्ट. ओके, सिंपल. आपको सिनेरियो है इंटरव्यू में, आपको लॉगिन करना है जीमेल एप्लीकेशन के लिए. टेल मी दी टेस्ट केस फॉर दिस. बताओ आपको क्या बताना पड़ेगा? मेल आईडी एंड पासवर्ड्स. आप तो यहीं से बाहर हो जाओगे दोस्त. आपको टेस्ट केस बोला है मैंने, तो आप बस दो Verify चीजें बता. login. ओके, Verify login functionality. okay, that is your the title of your Title. test case. Yes. Okay, tell me the steps. Open the given URL on supported browser. Step Then number press 2. enter. Then click on email address field and give the valid email address. Step number 3. Then click on the password field and give the valid password. And Okay. then click on the login button. Okay, मुझे स्टेप नंबर 3 का एक्सपेक्टेड रिजल्ट बताइए. email ID put करने नहीं, का. पासवर्ड. क्या बताना है सर? एक्सपेक्टेड रिजल्ट. अब स्टेप बता तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट भी तो बताना पड़ेगा ना. हाँ, password is shown in the text box. रियली? वो तो मतलब उसकी विजिबिलिटी पे होगा ना, अगर विजिबिलिटी उसकी ऑन पास विजिबिलिटी तो होगा ना दोस्त. पासवर्ड आप टाइप कर रहे हो तो विजिबल तो होगा, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू शुड टेल, इट शुड बी इन एनक्रिप्टेड फॉर्म. पासवर्ड आपको दिखता है कभी? नहीं, वो सर साइड में वो आइकॉन होता है आई का, हाँ अगर हाँ वो विजिबिलिटी का आइकॉन होता है उस पे. हाँ, बट वो जनरली उसी यूजर को दिखेगा, और वो भी प्रेस करने के बाद. बट फर्स्ट टाइम इफ यू वांट टू पुट द पासवर्ड, इट विल बी इन एनक्रिप्टेड फॉर्म, राइट? Yes. और वो उस पे आए भी क्लिक करोगे तो जस्ट आप क्लिक छोड़ दोगे तो वो अगेन इनक्रिप्टेड हो जाता है. पता है आपको? Yes, sir. इट विल नॉट कॉन्स्टेंटली लगे. जैसे आप टाइप करोगे तो वैसे दिखता नहीं है. तो जनरली आपका टेबल भी जब अब मिलेगा दोस्त, तो आपके वैल्यूज वो जनरली एनक्रिप्टेड ही रहेंगे बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी पर्पज. सो यू कैन नॉट अप्लाई एनी वैलिडेशन फॉर द पासवर्ड फील्ड. यू हैव टू जस्ट नेग्लेक्ट दिस. आप जितने भी आपकी वैलिडेशन रूल है वो अदर कॉलम में लगा सकते हो. यू कैन नॉट पुट इट एज अ पासवर्ड. आपको इंट्रो में ये भी बोलना है कि अनटिल एंड अनलेस कि मुझे डेटाबेस में भी पासवर्ड अगर विजिबल फॉर्म में दिया है, दैट ओनली आई कैन ट्राई टू वैलिडेट. बट जनरली पासवर्ड इन ऑल टेबल्स विल बी दी इन एनक्रिप्टेड फॉर्म, बिकॉज वही तो सिक्योरिटी है ना. अगर पासवर्ड भी आपको यूजर नेम के साथ अगर ओपनली दिया जाएगा, इट वॉट एवर इट मे बी द लाइव डेटा, इट मे बी द डमी डेटा, बट एज पर द सिक्योरिटी द पासवर्ड वैल्यू आपका एनक्रिप्टेड ही होगा, है ना. वॉट एवर इट मे बी, इट विल बी जस्ट एनक्रिप्टेड. जैसे मान लीजिए इंस्टेड ऑफ द राउंड आई एम जस्ट यूजिंग दिस सिंबल, सो पासवर्ड आपका इस तरह से होगा. नाउ टेल मी, इसकी कुछ भी लेंथ होने दीजिए, हाउ यू कैन डू द वैलिडेशन यूजिंग द पैटर्न मैचिंग? नहीं कर सकते हो ना. अनटिल एंड अनलेस कि वो कंप्लीटली विजिबल है आपको, आपकी पासवर्ड वैल्यू ऐसी होगी. ओके, यू कैन सी द वैल्यू फॉर दिस एट एनी कॉलम्स, बट पासवर्ड अगर आपका एनक्रिप्टेड होगा तो यू कैन नॉट पुट एनी वैलिडेशन यूजिंग एनी क्लॉज आल्सो. ओके, सो कीप इट इन माइंड. ये कुछ ट्रिकी इंटरव्यू क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पे आपको थिंक करना ही पड़ेगा इन और पर्सपेक्टिव. एंड ऑल्सो इफ यू आर सेइंग द लॉग इन टेस्ट केस, तो वहां पे आपको पासवर्ड के स्टेप में इंटेंशनली एक्सपेक्ट रिजल्ट मेंशन करना पड़ेगा कि द पासवर्ड शुड बी इन द एनक्रिप्टेड फॉर्म. व्हेन यूजर इज ट्राइंग टू पुट द पासवर्ड, डेफिनेटली ही कैन सी, उसको पता चलेगा ना कि कितना लेंथ दे रहा है, बट उसका विजिबिलिटी क्या होगा, एनक्रिप्टेड होगा. सो वी कैन नॉट डायरेक्टली सी. और जो आप फंक्शनलिटी बोल रहे हो कि जैसे आई प्रेस करने के बाद हमको दिखेगा, जनरली ऑल एप्लीकेशन में नहीं होता है. ओके, और अगर होगा दैट मीन्स यू कैन स्पेसिफाई इफ इन दैट एप्लीकेशन जनरली अगर प्रोवाइड किया गया हो कि यूजर कैन सी द पासवर्ड एग्जैक्टली. ओके, व्हेन प्रेस द पर्टिकुलर बटन फॉर द विजिबिलिटी, उस टाइम दिखेगा. ये आप एडिशनली पूछ सकते हो उनको. उन्होंने कहा कि नहीं, नेग्लेक्ट दिस, सो जस्ट यू कैन से द पासवर्ड व्हिच वी आर पुटिंग, इट शुड बी द एनक्रिप्टेड फॉर्म. ओके, गॉट इट? ये कंसेप्ट समझ में आया? यस सर, लेकिन वो पासवर्ड का सर ओरिजिनल फॉर्मेट मतलब विदाउट इंक्रिप्शन वाला फॉर्मेट किधर स्टोर होता है? वो डेटाबेस में होगा, बट डेफिनेटली उस डेटाबेस का एक्सेस आपको नहीं दिया जाएगा. यस.
है ना, बिकॉज गलती से आपने वो चेंज कर दिया तो इट में इम्पैक्ट ऑन द एक्चुअल एप्लीकेशन। एक्चुअल यूजर के लिए वो क्या होगा, इनवैलिड दिखा देगा ना, आपने गलती से कुछ चेंज कर दिया तो। यस तो फॉर जनरली सिक्योरिटी पर्पस आपको वो फील्ड जिसमें स्टोर होती है टेबल में, वो टेबल का एक्सेस आपको नहीं दिया जाएगा। और दिया भी जाएगा, मान लीजिए अगर इट इज देयर बट इट मे बी इन द एनक्रिप्टेड फॉर्म, सो डेफिनेटली यू कैन नॉट परफॉर्म एनी एक्शन ऑन दैट कॉलम। आपके लिए कॉलम इक्वल के बराबर है कि डज नॉट एग्जिस्ट। वो बस आएगा रिजल्ट में, बट यू विल जस्ट सी द एनक्रिप्टेड रिजल्ट फॉर दैट पासवर्ड। ओके, अगर अगर वो एनक्रिप्टेड है तो आप सिंपली उस पर कोई भी वैलिडेशन नहीं लगा सकते ना, यू कैन जस्ट यूज इट। आपको अगर 2 रिजल्ट आ रहे हैं तो 2 रिजल्ट के साथ आपको पासवर्ड आएगा, बट यू कैन नॉट वेरीफाई दैट, यू कैन जस्ट वेरीफाई द रिमेनिंग कॉलम्स। ओके, नेम के साथ यूजर नेम मैच हो रहा है, जो भी डेटा है, पिन कोड जो भी होगा वो मैच कर सकते हो, बट नॉट द पासवर्ड। ओके, डन। So, okay. So next we'll see the not like operators. Okay. अब यहाँ पे जैसे कि हमने न्यूमेरिक फील्ड के लिए क्या दिया था, नॉट इक्वल टू, रिमेम्बर दिस। तो मुझे क्या चाहिए था, ऐसा रिजल्ट जो इस वैल्यू को छोड़ के सभी रिजल्ट मेरे एग्जिस्ट जो भी है टेबल में वो मुझे मिल जाएगा। दैट इज फॉर द न्यूमेरिकल। बट वही अगर मुझे पैटर्न मतलब सॉरी वैरियर के लिए होगा तो वी आर यूजिंग दी नॉट लाइक ऑपरेटर। ओके, सो इसमें क्या होगा, समटाइम्स वी वांट टू गेट द रिकॉर्ड दैट डजंट मैच इन पैटर्न, in that case we can use this not like operator. Okay, so syntax is what, select star from the table name where the column name not like pattern। सिंपल यहाँ पे क्या है, कॉलम नेम नॉट लाइक पैटर्न। अब पैटर्न है मतलब डेफिनेटली वी आर यूजिंग दिस ऑल्सो, राइट। So in our particular created table what we can write, select star from student, that is a table name where this is a clause, first name not like s। ओके, अब नॉट लाइक तो समझ गए आपको कि ये होना नहीं चाहिए, बट क्या नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई भी नाम फर्स्ट नेम जो एस लेटर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। आर यू गेटिंग दिस कंडीशन? यस Yes, sir. ओके, सो इट विल ट्राई टू गिव यू द रिजल्ट जिसका फर्स्ट नेम में एस से स्टार्ट नहीं होगा। ऐसे छोड़ के जितने भी नाम है वो सब आपको रिजल्ट में आएंगे, बिकॉज आई एम सेइंग इट्स नॉट लाइक। ओके, मैं पहले एक बार क्वेरी समझाता हूँ, देन आई विल ट्राई टू गिव यू ऑन दी दिस क्वेरी। ओके, और इफ इट्स इजी देन प्लीज अंडरस्टैंड एंड प्रैक्टिस। ओके, देन बाय मिस्टेकली मैंने इसे लिख दिया यहाँ पे नॉन। अब ये दिस इज द बिटवीन ऑपरेटर। ओके, सो बिटवीन ऑपरेटर विल ट्राई टू सर्च विद इन अ गिवन रेंज, है ना। अब इंस्टेड ऑफ 2 वैल्यू जैसे मैंने दिया था 16, ओके आई विल टेल यू द लेटर। ओके, यहाँ पे हम क्या करेंगे, रेंज यूज करेंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल आगे अगर मैं रेंज की बात कर रहा हूँ तो अगेन इट इज एप्लीकेबल फॉर नंबर्स, राइट। We cannot specify the range for the varchar. Limit is different. Okay, limit which we are putting while creating the table वो अलग है, बट रेंज की बात करूंगा तो जनरली नंबर को एप्लीकेबल होता है। तो मान लीजिए फॉर आवर स्पेसिफिक टेबल सिलेक्ट स्टार फ्रॉम द स्टूडेंट वेयर मॉक मार्क्स। अब ये क्लॉज वेयर के बाद चेंज कैसे होता है, देखिए, वेयर मॉक्स मार्क्स बिटवीन, दिस इज द ऑपरेटर एंड यू हैव टू स्पेसिफाई द 2 इंटीजर वैल्यू और 2 न्यूमेरिक वैल्यू। तो इस केस में क्या होगा, इट विल ट्राई टू फेच ऑल द वैल्यूज इंक्लूडिंग 16 एंड इंक्लूडिंग 18, लाइक बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस ना। तो इसमें ये इंक्लूजन भी होंगे 16 और 18, और इसके बीच में जितने भी वैल्यूज अगेन होंगे, लाइक 17 होगा यहाँ पे, राइट। और इफ आई एम गेटिंग द रेंज फ्रॉम 15 to 20, तो 15 इंक्लूडिंग 15, 16, 17, 18, 19 एंड ऑल्सो द अपर बाउंड्री 20, उन सभी के रिजल्ट आएंगे। ओके, सो इट्स अ सिंपल बिटवीन ऑपरेटर एप्लीकेबल फॉर न्यूमेरिक नंबर्स और नंबर्स ओनली। नॉट बिटवीन, सिंपली यू हैव टू इंक्लूड द वर्ड नॉट बिटवीन। तो उस लिमिट के अंदर जितने भी रिजल्ट थे
वो छोड़ के आपको सब दिखा देगा. Then it will not show you the result for the 16, 17 and 18 marks. ये तीनों नंबर मतलब the lower limit, all the numbers between the limit and upper limit, इनको छोड़ के जो भी रिजल्ट आएगा वो आपको दिखाई देगा if you are using the not between operator. Okay, not between और between का सिंपल है मीनिंग, एक आपको रिजल्ट देगा between के लिए, और not between मतलब except that range और लिमिट आपको रिमेनिंग रिजल्ट मिल जाएगी. ओके ओके. नाउ अगर आपने बिटवीन कैरेक्टर समझ लिया होगा तो मान लीजिए मुझे रिजल्ट चाहिए था 16 टू 18 मार्क्स के लिए. सो मैंने एक बार यूज किया बिटवीन ऑपरेटर. कैन एनीवन टेल मी मैं इसी रिजल्ट को कोई और ऑपरेटर से सर्च कर सकता हूँ क्या? Greater than or less than equal to. ओके ओके. तो उसमें आपको क्या देना पड़ेगा क्वेरी में? लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल टू में क्या देना पड़ेगा? यू आर गिविंग टू वैल्यूज. नहीं, एक ही मेंशन कर सकते हैं ना. तो मुझे 16 और 18 के बीच का रिजल्ट कैसे मिलेगा जब आप एक ही मेंशन कर सकते हो? तो आपने कहा अगर इक्वल टू और ग्रेटर देन 16, बराबर ये बोल रहे हो, बट इसमें 19 भी आ जाएगा ना. Yes sir. But I am interested to find between 16 and 18 only. Any guesses? Greater than equal to 16 and lesser than equal to 18. Okay. Can we try here? Pair where क्या था? Mock marks. बोलिए क्या लिखना है? Is equal to greater than equals to 16. Sorry. 16 and lesser than equal to 18. Okay. Directly I can write lesser than equal to 18. Okay, no worries, we'll try. Okay, if we want we can specify again. We are searching for the mock marks. Correct, यही बोलना. Yes. Okay, so you are trying to give these two operators equal to. Okay, so if we'll try to give this. Okay, so we are getting the result as 16, 17, 18. So here what it is making as, instead of between we are using the AND operator, but उसने क्या किया है कि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी उसने रिजल्ट लिया, राइट? है ना? एंड का ऑपरेटर का क्या था? बोथ साइड शुड बी सेटिस्फाइड. सो हियर डायरेक्टली आप जो बोले थे कि एंड की बात जो है, तो वहां पे स्पेसिफाई करो कि आप अगेन वैल्यू कौन सी कंपेयर कर रहे हो. सो यहाँ पे क्या होगा? बिटवीन की बजाय मैं ये भी क्वेरी यूज कर सकता हूँ, राइट? सिंपल. इफ यू नो द लॉजिकल ऑपरेटर, हियर वी हैव यूज्ड द लॉजिकल ऑपरेटर एज एंड. ओके, सो यही आपका स्किल डेवलप हो सकता है कि जब आप किसी भी क्वेरी को फेच करना किसी भी रिजल्ट को फेच करना चाहते हो, तो ट्राई विद द मल्टीपल क्वेरीज, है ना? इट समटाइम्स यू विल गेट द सिंटैक्टिकल एरर, तो वो आपको पता करना होगा और उसको ट्राई करो कि अगर वो रिजल्ट सही दे रहा है तो यू कैन थिंक इन दैट वे ऑल्सो कि मुझे क्या कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ यूजिंग द बिटवीन ऑपरेटर आई कैन राइट बाय एंड ऑपरेटर ऑल्सो. ओके, और यही आपको इंटरव्यू के टाइम भी बताना होगा. फॉर एग्जाम्पल इफ दे आर आस्किंग द सेम क्वेश्चन, आई वांट द रिजल्ट बिटवीन 16 to 18, तो उनको आपको खुद होके बोलना पड़ेगा while saying the answer. I can do it in the two ways. I can write the query in two ways. One, I can use the between operator, okay, because it's numerical value, and also I can use the logical operator as and,
एंड ट्राई टू राइट डाउन दिस क्वेरी ऑल्सो. अगर वो आपको कहेंगे कि क्वेरी लिख के दिखाइए, तो यू डोंट नीड टू राइट फ्रॉम दिस टू दिस, ये उनको नहीं चाहिए होगा. ओके, जस्ट उनको पूछिए व्हाट इज द कॉलम नेम यू वांट टू फेच, तो मार्क्स बोल सकते हैं, अमाउंट जो भी होगा. तो इंस्टेड ऑफ मॉक मार्क्स आपको बस अमाउंट डालना है, और टेबल उन्होंने जो बोला है वो लीजिए. अदरवाइज यू कैन जस्ट स्पेसिफाई कि मैं इस टेबल को नेम दे रहा हूँ एम्प्लॉय मान लीजिए. तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर द कंडीशन, जो भी उन्होंने कहा था कि सैलरी एग्जैक्टली और कुछ भी होगा, दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द लोअर लिमिट. एंड again you have to specify the same column name. Okay, get it should be less than or equal to the given limit. आपको ये नोटपैड में लिखना होता है, इसलिए इसके प्रैक्टिस करना होगा आपको. ओके, फाइल यू आर राइटिंग द नोटपैड, तो आपको एक कलर कोड नहीं दिखेगा, यू विल नॉट फाइंड द कलर कोड. तो आपको तब उतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वॉट एवर आई एम राइटिंग इट्स करेक्ट. देन नेक्स्ट स्टेप, इफ दे आर रियली हैप्पी विथ योर आंसर, और जो भी अपने स्निपेट लिखा है कोड स्निपेट, they will just try to say you copy. जैसे ये लिखा था आपने कहाँ पे, नोटपैड में मान लीजिए, है ना. फर्स्ट यू हैव रिटन टू एक्सप्लेन देम ऑन द नोटपैड, तो वो ऐसे दिखेगा, यहाँ पे कोई कलर कोड नहीं है ना. तो इफ दे आर रियली हैप्पी और आपका कॉन्फिडेंस चेक करना, तो सिंपली दे विल से जस्ट कॉपी दिस एंड गो टू एनी ऑनलाइन एडिटर. ऑनलाइन एडिटर मतलब वो ऐसा कोई लिंक बोल रहे हैं या सॉफ्टवेयर जिसपे आप बस आपका कोड लिख सकते हो, एंड दे आर जस्ट इंटरेस्टेड कि आप यहाँ पे आइए और उसको पेस्ट करके दिखाइए. सो इट शुड बी सिंटैक्टिकली करेक्ट. एंड अगेन दे विल नॉट आस्क यू टू क्रिएट ऑल द टेबल एंड ऑल द थिंग्स, जस्ट उनको चेक करना था इतना पोर्शन आपका कोड सिंटैक्टिकली करेक्ट है या नहीं. सो ये तभी होगा जब आप प्रैक्टिस करोगे, और एटलीस्ट बेसिक क्वेरी के लिए प्रैक्टिस करो. दे विल नॉट आस्क यू द कॉम्प्लेक्स क्वेरी. ओके, जनरली क्वेरी की आप लेन देखोगे ना कॉम्प्लेक्स क्वेरी की, वो तो एक लाइन में नहीं आती है. इट विल बी ऑफ 10, 15, 13 लाइन, वो भी हो सकती है. ओके, डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट और आप कितने टेबल से क्या वैल्यू फेच कर रहे हो. बट जनरली दे विल आस्क यू द सिंपल क्वेरी ओनली. ओके, कि किसी भी टेबल से मतलब कॉलम से मैक्सिमम फाइंड करना है, या उसको असेंडिंग डिसेंडिंग करना है, या कुछ लिमिट के अंदर फाइंड करना है, लाइक दिस. ओके, डोंट एक्सपेक्ट इवन टफेस्ट क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन नहीं आएंगे. और क्वेरी होगा तो अगेन वो सिंपल ही होंगे. बाय द वे, थ्योरी के लिए वो कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बट व्हेन दे आर ट्राइंग टू आस्क यू राइट द क्वेरी और वो कुछ सिनेरियो बताएंगे, तो वो क्वेरी काफी सिंपल होगी, जस्ट वन लाइनर होगी. बट मेक श्योर वो आपको किसी भी ऑनलाइन या एडिटर में नहीं कहेंगे लिखने के लिए. ओके, दे विल ट्राई टू ओपन योर नोटपैड, शेयर योर स्क्रीन एंड ट्राई राइट डाउन. तो अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए सिंटैक्स, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, और यहाँ पे आप केस सेंसिटिव है, तो कोई मिस्टेक कर दोगे, जैसे कैपिटल W होगा, तो दे विल नॉट कंसिडर दिस. ओके, नो इशू. ओके, यहाँ पे किसी को कोई डाउट है? ओके, okay, so that was your between operator. Okay, so not between मतलब again it's word specify कि उस रेंज के सिवाय जो भी रिजल्ट होगा, एक्सेप्ट दैट अप्लाइड कंडीशन, वॉट एवर द रिजल्ट यू विल गेट इट. तो 16 to 18 अगर मैं कंडीशन दे रहा हूँ नॉट बिटवीन, है ना, नॉट बिटवीन 16 to 18 मतलब 16, 17, 18 ये मार्क्स छोड़ के जितने भी मार्क्स होंगे, है ना, अपर लिमिट में 16 के बियॉन्ड पहले, और लोअर लिमिट में 18 के बियॉन्ड, 18 के बाद में जितने भी होंगे वो सब रिजल्ट आएंगे आपको. ओके, नाउ दिस इन ऑपरेटर, नाउ यस्टरडे वन स्टूडेंट आस्क राइट कि मुझे मल्टीपल और देने हैं, है ना, कंडीशन 1 और कंडीशन 2 और कंडीशन 3. सो इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट वी कैन डू इज वी कैन डू दी इन ऑपरेटर. तो इन ऑपरेटर में क्या करना पड़ता है आपको कि पर्टिकुलर वैल्यूज देने पड़ते हैं. जैसे कि मान लीजिए मेरे वैल्यूज मार्क्स के हैं 16, 18, 19, एंड मेक श्योर कि ये टेबल में एग्जिस्ट करना चाहिए, है ना. जैसे कि मुझे क्या था कि मुझे बस 3 ही वैल्यू फाइंड करने हैं टेबल से. जैसे मान लीजिए इस टेबल में है 16, 17, 18, 15, 19, तो मुझे 3 ही वैल्यू चाहिए, 18, 15, 19, और ये एग्जिस्ट करते हैं टेबल में. सो आई विल गिव यू दैट 18, 15, 19. तो उनके लिए जितना भी रिजल्ट है वो आएगा. सो हियर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मॉक मार्क्स इन ब्रैकेट ओपनिंग वैल्यू दीजिए आप 15, 16, 17, ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन. दैट विल गिव यू दी in operator query for the given table. Okay, now
डिस्टिंक्ट टेबल इसका सिंपल मीनिंग होता है कि इफ यू आर गेटिंग द रिपीटेशंस, है ना, रिपीटेशंस, देन इट विल गिव यू द यूनिक वैल्यूज। ओके, सो सिलेक्ट डिस्टिंक्ट सिटी फ्रॉम स्टूडेंट। ओके, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ सिटी वी विल ट्राई टू फेच विद दी व्हाट आर द मल्टीपल हम देखेंगे उसके लिए। ओके ओके, नाउ हियर रिपीटेशन मार्क्स क्या क्या है यहाँ पे 16 है। ओके 16, और मान लीजिए मैं इसको भी 17 करता हूँ फॉर वाई। ओके 16 है, 17 है, 15, 19 है। नाउ हियर सिलेक्ट डिस्टिंक्ट इंस्टेड ऑफ सिटी, आई एम इंटरेस्टेड टू फाइंड दी मॉक मार्क्स। ओके, फ्रॉम टेबल स्टूडेंट। सो हियर माय एक्सपेक्टेशन कि मुझे जितने भी मार्क्स है उसके यूनिक वैल्यू मिलेंगे। यूनिक वैल्यू मतलब देखिए कि मेरे मार्क्स में ऐसे कौन से वैल्यू है जो यूनिक है, एक ही बार यूज किए जाएंगे। देखिए 16, 17, 15, 19, इसके बावजूद और कोई वैल्यू नहीं है। दो 16 इज रिपीटेड, 17 इज रिपीटेड, बट वो एक ही टाइम देगा। दैट मीन्स यूनिक वैल्यू फ्रॉम योर गिवन कॉलम। कॉलम क्या था मेरा, मॉक मार्क्स, उसमें 16 रिपीटेड था, 17 था, 15 एक ही टाइम है, 19 एक ही टाइम है, बट दे विल कंसिडर द यूनिक। अब इसको 16 को यूनिक मान लेगा दो इट इज रिपीटेड, 17 को वो मान लेगा यूनिक दो इट इज रिपीटेड, 15 तो वैसे भी एक ही बार है और 19 भी एक ही बार है। सो इन दिस मॉक मार्क्स यू विल गेट द यूनिक वैल्यूज। आपको रिपीटेड वैल्यू नहीं मिलेंगे तो यूनिक, व्हेन यू विल यूज द कीवर्ड एज अ डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब it will give you the unique record from the table for the given column. Okay, now this order by clause, order by simply the ascending descending, जैसे हम एक्सेल में करते हैं ना, sort the values by ascending or descending. So here select star from the given table, and here you have to give the syntax like order by the column name and ascending descending. ओके, सो सिंपली मार्क्स के लिए तो आप इजीली अंडरस्टैंड कर रहे हो, कैन इट बी असेंडिंग और डिसेंडिंग। यू कैन ट्राई इट फॉर दी वेर कैर ऑल्सो। एक बार ट्राई कीजिए मुझे और उसका ओपिनियन बताना। ओके, दिस इज योर सब टास्क कि आपको क्या करना है, ऑर्डर बाय क्लॉज में ये जो अपनी क्वेरी है, फॉर दिस क्वेरी यू कैन ट्राई विद दी एनी वेर कैर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, लाइक दिस, और सिटी नेम। उसके लिए आप ट्राई कीजिए, कैन वी मेक इट एज असेंडिंग और डिसेंडिंग। डिसेंडिंग और असेंडिंग का मीनिंग होता है कि क्रम वाइज, क्रम मतलब इसकी ऑर्डर वैल्यू जो है ना वो इंक्रीजिंग होगी, एक साइड से असेंडिंग होगा तो, और डिसेंडिंग होगी तो मैक्सिमम वैल्यू से नीचे कम कम होते होते मिनिमम वैल्यू पे जाएगा। ओके, और अकॉर्डिंगली उसके रो भी चेंज होते, ऐसा नहीं कि बस कॉलम चेंज होगा, राइट। और लास्ट इज व्हाट दी लिमिट, और उसको हम कहते हैं रो नंबर और टॉप क्लॉज। अब इसका मीनिंग क्या होता है, इफ इन टेबल इफ यू आर हैविंग मल्टीपल एंट्रीज, मान लीजिए 1000 एंट्री है और आपको 1000 नहीं, जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी वी आर ट्राइंग टू फेच दी फर्स्ट 100 रिकॉर्ड्स, है ना, तो यू कैन यूज दिस सिंटैक्स, आइदर ऑफ दिस सिंटैक्स। अब होता है कि ये सिंटैक्स बेस डेफिनेटली कनेक्टेड होता है डेटाबेस पे, है ना, तो ये मल्टीपल सिंटैक्स है, बट सिंपली जैसे कि MySQL लिमिट यूज करता है, इफ यू आर राइटिंग दिस क्लॉज इन MySQL डेटाबेस तो आपको लिमिट ये वाला यूज करना है। यू कैन नॉट यूज दिस रन रो नंबर इज इक्वल टू 3 और टॉप 3 और लाइक जो भी हो, टॉप 100 जिसे हमने कहा था। सो ये डेटाबेस पे होता है। अब आप कहोगे कि मुझे कैसे पता चलेगा, जैसे भी आप ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हो तो आपका एक्चुअल एप्लीकेशन का डेटा किस डेटाबेस पे है वो आपको पहले बता देंगे। सो अकॉर्डिंगली यू कैन सिलेक्ट आइदर ऑफ दिस क्वेरी। ओके, और यू कैन ट्राई, अगर ये रन नहीं हुआ है तो अल्टीमेटली आप सेकंड ट्राई कर सकते हो, ये भी रन नहीं हुआ था ये ट्राई कर सकते हो, बट जनरली आपके डेटाबेस आपको पहले बता दिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको ट्राई करना पड़ेगा, एरर एंड ट्रायल। ओके, यू हैव टू गेट कि कौन सा डेटाबेस है, एंड अगेन इफ इट इज माइग्रेटेड, मान लीजिए कि डेटाबेस DB2 से वो ओरेकल पे जा रहा है या जो भी हो, तो उस केस में भी आपको मल्टीपल क्वेरी ट्राई करना पड़ेगा इफ इट इज माइग्रेटेड। अदरवाइज जनरली ये क्वेरी हमारी बहुत कम यूज होती है, बिकॉज वॉट एवर द ऑपरेशन वी विल डू जनरली वी विल डू इट ऑन दी ऑल डेटा, है ना। बस हमको देखना ये कब ये क्वेरी कब करना पड़ती है। इसका एग्जांपल, फॉर एग्जांपल ऑन यूजर पेज नंबर 1 आई एम जस्ट लिमिटिंग द डेटा फॉर द फर्स्ट 10 रो,
तो आपको चेक करना पड़ेगा ना पेज नंबर 1 पे जो डेटा है वो टेबल के फर्स्ट 10 डेटा से मैच कर रहा है कि नहीं। तो आप क्या करोगे, पूरा टेबल स्क्रॉल नहीं करोगे ना। फॉर एग्जांपल मुझे 91 से 100 डेटा लेना है, तो आप स्क्रॉल करके उसको सेट नहीं करोगे, यू विल जस्ट गिव दी लिमिट। ओके, यू विल जस्ट गिव द लिमिट ऑफ दैट टेबल। और जैसे कि मान लीजिए कि टॉप 10 है या टॉप 20 है, दैट शुड मैच विथ योर फर्स्ट पेज लाइक दैट। ओके, सो दिस क्वेरी इज जस्ट फॉर चेकिंग द फर्स्ट पेज इटसेल्फ। जैसे यूआईएम करते हैं ना, जनरली हम फर्स्ट पेज पे ट्राई कर दिए, तो वैसे हम फर्स्ट पेज पे जाके देख सकते हैं कि उतने रिजल्ट आपके डेटाबेस से दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे। ओके, सो एनी डाउट इन दिस? सर लास्ट का समझ नहीं आया, लिमिट का। ओके, लिमिट। ओके, देखिए मान लीजिए आपका टेबल है। ओके, दिस इज योर टेबल, है ना। अब टेबल में आपकी एंट्री तो अनलिमिटेड होंगी। लिमिटेड, अनलिमिटेड मतलब मान लीजिए 1000 एंट्री है, और मुझे क्या करना है कि फर्स्ट 3 एंट्री को देखना है। क्यों? बिकॉज मेरे वेब पेज पे जैसे पेज नंबर होता है ना, तो पेज नंबर 1 ही मुझे वैलिडेट करना है फ्रॉम डीबी। तो पेज नंबर 1 पे मेरे 3 रिजल्ट है, 1, 2 एंड 3। तो आपको ये रिजल्ट देखने हैं बस, ये रिजल्ट एग्जैक्टली यही रिजल्ट है कि आपके डेटाबेस में। तो आपको क्या करना है, टेबल रेस्ट्रिक्ट करना है कि मुझे टॉप 3 के रिजल्ट चाहिए। तो आपके आउटपुट में क्या आएगा, बस इतना ही रिजल्ट डिस्प्ले होगा। यू हैव टू जस्ट मैच विद दिस 3 रिजल्ट along with their column values with exactly the result on your UI for page number 1. ओके, मतलब जितना लिमिट दिया है उतना ही शो करेगा। उतना ही शो करेगा, करेक्ट। इफ यू आर गिविंग लिमिट एज अ 9, तो आपको 9 डेटा तक जितना है उतना ही दिखाई देगा आउटपुट में, कंसोल विंडो में आपके डीबी क्लाइंट के। ओके, बस आपको उतना ही मैच करना है सर। और हम लिमिट लगा के दूसरे भी ऑपरेटर्स यूज कर सकते हैं ना, अगर पूरे यूजर नेम यूजर। हाँ हाँ, डेफिनेटली। अगर आपको क्या करना है, मीन वाइल करना है, पेज नंबर 2 पे अब 11 से 20 है, तो आपको तब क्या करना पड़ेगा, बिटवीन ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा। बिटवीन यूजर आईडी इज इक्वल टू 11 to 20। यस सर। तो अब ये तो स्किल आपका वही डेवलप होगा ना दोस्त। आप इसको भी क्या कर सकते हो, लिमिट लगा सकते हो ना, 1 to 3 लगा सकते हो, है ना। बिटवीन 1 and 3 लगा सकते हो। कोई डायरेक्ट एक लाइन में लिख सकता है टॉप 3। यही आपका स्किल बनेगा। देखो ये जो क्वेरी है, इसको आप 1 to 3 बोलना चाहते हो, सिंपल ये क्या बताएगा आपको, रो नंबर फ्रॉम 1 to 3 बता रहा है, सिंपल राइट। तो आप इसको बिटवीन भी लगा सकते हो, या सिंपली अगर एक लाइन में चाहिए तो आप जैसे उसको कहा बस टॉप 3, और इसने आपको बस लिमिट चाहिए तो लिमिट 3। बट ये टॉप 3 और लिमिट 3 ये कहाँ से स्टार्ट होने वाले हैं, रो नंबर 1 से स्टार्ट होने वाले। बट आपको अगर मान लीजिए पेज नंबर 2 का रिजल्ट चाहिए, जो वैरी होता है आपका कहाँ से होगा, पेज नंबर 2 पे मान लीजिए 11 से 20 आ रहा है, तो यू कैन नॉट यूज लाइक टॉप 11 टॉप 20 राइट। तो टॉप 20 कहेगा तो आपको सब रिजल्ट दे देगा वो। बट पेज नंबर 2 पे आपका बस वेरीफाई करना है 11 to 20, तो वहां पे आपको इन बिटवीन यूज करना पड़ेगा। दैट इज मान लीजिए सीरियल नंबर होगा या रोल नंबर होगा, रोल नंबर इज इक्वल टू 11 और 20 के बीच में जो भी होगा। आप उसको एंड ऑपरेटर भी दे सकते हो, बिटवीन कहोगे तो आपको दोनों लिमिट देने पड़ेगी, बिटवीन 11 and 20 लाइक दैट। ओके ओके। सो यही आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सिंपल क्वेरी क्रिएट कीजिए और एक डेटा को मल्टीपल क्वेरी से फेच करने का ट्राई कीजिए, देन ओनली यू विल बी लाइक वेरी कॉन्फिडेंट इन दिस बेसिक क्वेरीज। अदरवाइज क्या होगा, यू विल रीड वन टाइम एंड डेफिनेटली विल फॉरगेट द क्वेरी सिंटैक्स आल्सो। हाँ, आपको याद रहेगा कि इसमें होता क्या है, और जनरली आपको सिंटैक्स पूछेंगे वो। शेयर योर नोटपैड एंड ट्राई टू राइट ऑन दिस क्वेरी। उनको एक सिनेरियो देंगे और आपको बताएंगे। तो उस केस में आपको क्वेरी लिखने की प्रैक्टिस नहीं होगी, तो यू विल मेक अ सिंपल मिस्टेक, और वो फिर वो इम्पैक्ट करेगा आपके डीबी स्किल के लिए। ओके, एनी डाउट? सर वो पासवर्ड का समझ में आया था। पासवर्ड देखो, पासवर्ड जो भी होते हैं ना डेटाबेस में, वो आपको दिखाई नहीं देंगे, वो दिखाई देंगे एनक्रिप्टेड फॉर्म में, ऐसे दिखाई देंगे। और अगर ऐसा दिखाई दे रहा है तो आप इस पे कुछ वैलिडेशन नहीं कर सकते हो, सिंपल। तो पासवर्ड वैल्यू पे आपको कोई भी वैलिडेशन करना नहीं होगा जब वो एनक्रिप्टेड फॉर्म में है। एनक्रिप्टेड मतलब ऐसा होता है जो दिखता नहीं आपने क्या टाइप किया है,
बस उसका लेंथ दिखाई देगा, बट एग्जैक्टली उसमें क्या कैरेक्टर कॉम्बिनेशन है वो नहीं दिखाई देगा। और इस केस में हम इसके लिए इसका वैलिडेशन नहीं कर सकते, बस आपको लेंथ पता है बट इसके बीच में क्या है वो नहीं पता ना। सो यू कैन नॉट वैलिडेट इफ द पासवर्ड इज एनक्रिप्टेड। कंडीशन मैंने बता रहा हूँ कि पासवर्ड एनक्रिप्टेड है तो हाँ, अगर उन्होंने पासवर्ड ओपन टू ऑल रखा है, मतलब ऑल वन कैन सी फ्रॉम द डेटाबेस, देन यू कैन ट्राई, बट प्रोवाइडेड कि उसको चेंज या उसको मॉडिफाई नहीं करना है आपको। ओके चलो, इफ देयर इज नो डाउट वी कैन स्टॉप। कल आपका क्लास नहीं होगा, बट अगेन फ्रॉम मंडे वी विल हैव द रेगुलर सेशंस। ओके, थैंक यू।